इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो लेटेस्ट सिलेबस आया है 10th क्लास में। तो उसके अंदर कुछ टॉपिक है वो रिमूव कर दिए गए हैं, वही चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट 2 लेसन है, फर्स्ट 2 जो चैप्टर है वो आपको कंप्लीट करनी है। जो रिमूव हुआ है वो हुआ है थर्ड लेसन में से, जो आपका मेटल और नॉन मेटल वाला लेसन था वो यहाँ पर इसमें से सिलेबस में यहाँ पे रिमूव कर दिया। फर्स्ट 2 चैप्टर है वो आपको कंप्लीट करने हैं। तो मैं आपको सीधा जो थर्ड चैप्टर है उसमें लेके चलता हूँ। थर्ड चैप्टर के अंदर सब कुछ करना है, रिएक्शन वगैरह सब कुछ करना है, मेटल नॉन मेटल की जो रिएक्शन है वो करनी है। लेकिन आपको क्या नहीं करना वो मैं बता रहा हूँ। हाँ, 3.4 है अक्यूरेंस ऑफ मेटल्स, ये आपको नहीं करना है। मतलब हम मेटल को कैसे निकालेंगे, पूरा का पूरा टॉपिक ही नहीं करना कि लोग रिएक्टिव मेटल को कैसे निकालेंगे, हाई रिएक्टिव मेटल को कैसे निकालेंगे मिनरल्स में से। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल आपको नहीं करना है। जितने भी ये अलग अलग मेथड थे, इंक्रीमेंट ऑफ इनिचमेंट ऑफ ओर्स नहीं करना है। लो वाली हो गई, मिडल में आती है ऑब्जेक्टिव सीरीज में, वो भी उनको कैसे निकालते हैं। तो ये आपको कुछ भी नहीं करना। अकरेंस ऑफ मेटल से लेके रिफाइनिंग ऑफ मेटल ये भी नहीं करना है। क्रोजन तक आपको अक्यूरेंस ऑफ मेटल से लेना है, 3.4 से लेना है। 3.5 तक आपको कोई भी टॉपिक इंक्लूड नहीं करना है आपके सिलेबस में। तो थर्ड चैप्टर में आपको पता लग गया होगा कि ये इनके और इनके बीच के क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, टॉपिक नहीं करनी है, और जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो आपको नहीं करने हैं। उसके बाद जो रिमूव है वो हुआ है फोर्थ चैप्टर में, कार्बन एंड कंपाउंड्स में। तो यहाँ पर आप पढ़ोगे कार्बन और कंपाउंड के बारे में, लेकिन आपको करना क्या नहीं है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, ये जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हैं इनके बारे में हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो इस टॉपिक को आपको नहीं इंक्लूड करना है। उसके बाद जो आपका उसके बाद 4.25 है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स की, हम कार्बन कंपाउंड्स को नेमिंग कैसे देंगे वो चीज़ भी यहाँ पर इन्होंने रिमूव कर दी है। पूरी कंप्लीट जो ऐसे नेमिंग दे रखी है कि कैसे प्रोपेनॉइक ऐसी बोलेंगे, प्रोपेनॉन बोलेंगे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रिमूव कर दी हैं। उसके बाद जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज थी कार्बन कंपाउंड्स की, कम्प्लीटली उन्होंने क्या कर दिया है, इसमें से सिलेबस में से रिमूव कर दिया है। जो भी कंबशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ये वाली सारी चीज़ें हैं वो वहाँ से निकाल दी गई है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये सारी निकाल दी गई है। उसके बाद ये जो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बारे में भी आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है कि इनकी प्रॉपर्टी क्या है, कैसे तैयार किए जाते हैं, किन के साथ ये रिएक्शन करेंगे, कैसे रिएक्शन करेंगे। तो ये सब कुछ यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है, कुछ भी इसके बारे में नहीं पढ़ना इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बारे में। उसके बाद में सोप और डिटर्जेंट जो क्वेश्चन कई बार आते थे एग्जाम में, ये भी नहीं करने, अब उनको भी कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है। तो मतलब कार्बन कंपाउंड्स में यही चीज़ें होंगी, मतलब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन के बारे में नहीं पढ़ना, नोमेनक्लेचर वहाँ पर नहीं पढ़ना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन है वो नहीं करनी, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बारे में नहीं पढ़ना, और शॉप और डिटर्जेंट के बारे में नहीं पढ़ना। फिर यहाँ पर 5th चैप्टर कंप्लीट करना है। 6th चैप्टर तो सीधा यहाँ पर जो कट हुआ है वो 7th चैप्टर में से हुआ है। नर्वस सिस्टम वाला जो चैप्टर था अपना, उसमें से आपका क्या हुआ है, कट हुआ है पेपर। हाँ, ये वाला जो चैप्टर है इसको तो लगभग इसके अंदर सभी को रिमूव कर ही दिया गया, लगभग, थोड़ा बहुत पता नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको जो एनिमल नर्वस सिस्टम है इसके बारे में नहीं पढ़ना है, 7.1 इसके बारे में नहीं पढ़ना। उसके बाद 7.11 जो रिफ्लेक्स एक्शन की बात करते थे हम, इमीडिएट इफेक्ट वाला रिफ्लेक्स एक्शन जिन्हें स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करेगी, ये भी हमें अब नहीं करना है।
उसके बाद जो ह्यूमन ब्रेन है, जो ह्यूमन ब्रेन वाला जो बड़ा क्वेश्चन आता था वो भी अब हमें नहीं करना, ह्यूमन ब्रेन नहीं करना अब। उसके बाद जो प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेट कैसे होता, तालमेल कैसे बनता है, ये चीज़ भी आपको इसके अंदर नहीं करनी है। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स का जो चैप्टर था, जो टॉपिक था, वो अब यहाँ पर नहीं करना। ये जो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के अंदर कुछ बताया था, मेथड बताएंगे कैसे, टच मी नोट वाला जैसे ये चीज़ें थी, तो ये आपको नहीं करना है। उसके बाद जो आपने अलग अलग हार्मोन्स पढ़े थे, हार्मोन्स वाले क्वेश्चन यहाँ पर आपको नहीं करने हैं। अलग अलग हार्मोन एनिमल्स के अंदर वो आपको नहीं करनी है। तो इतना ही इसमें कट हुआ है, मतलब लगभग लेसन ये कट ही हो गया है। उसके बाद आपका जो होगा 9वें चैप्टर में से कट होगा। रिप्रोडक्शन वाले में से कुछ कट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन था 9वां चैप्टर, इसके अंदर जो कटिंग हुआ है वो हुआ है 9.3 से, ह्यूमन एवोल्यूशन। हाँ, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है काटना। और उसके बाद कहाँ तक आपको कुछ नहीं करना। इनके बीच में जो भी टॉपिक आ रहे हैं 9.61 तक, 9.5 नहीं करना, 9.51 नहीं करना, ये सब कुछ जो भी बीच में आया है वो कुछ भी नहीं करना है। हाँ, यहाँ तक आपको कुछ भी नहीं करना है। 9.3 से स्टार्ट करा, 9.61 से जो इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर जो 10 चैप्टर है वो कंप्लीट आएगा। उसके बाद हम जो कटिंग है वो है 11 पॉइंट, जो 11वां चैप्टर हमारा आई वाला, उसके अंदर बच्चों जो डिफेक्ट ऑफ विजन है ना वो आपको नहीं करने हैं, कि कैसे उनको सही करेंगे और क्या क्या होते थे, मायोपिया वगैरह वाले क्वेश्चन थे ना, वो आपको अब नहीं करने हैं। लाइट वाला पूरा करना है ये, रिफ्लेक्शन वाला। लेकिन ह्यूमन आई वाले के अंदर आपको जो ये क्वेश्चन है ना, डिफेक्ट्स और उनका करेक्शन कैसे करेंगे, ये नहीं करना। क्वेश्चन आते थे मायोपिया, प्रेस मायोपिया, ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, तो ये आपको नहीं करना। उसके बाद जो कटिंग हुई है सीधा 13वें चैप्टर के अंदर से हुई है, जनरेटर वाले लेसन में से मैग्नेट इफेक्ट वाला था, तो उसके अंदर जो जनरेटर वाला क्वेश्चन था ना वो उसको रिमूव कर दिया गया। इलेक्ट्रिसिटी वाला क्वेश्चन लेसन कंप्लीट आएगा। तो मैग्नेट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर एक तो इलेक्ट्रिकल जनरेटर यहाँ पर आपको नहीं करना है। इलेक्ट्रिक जनरेटर के पास चलते हैं, उसको आपको नहीं करना है। 13.6 था जो इलेक्ट्रिक मोटर अभी तक करना अपने को। हाँ, ये वाला जो इलेक्ट्रिक जनरेटर का बड़ा क्वेश्चन आता था तो ये अब आपको नहीं करना है। उसके बाद जो हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसके बारे में भी हमें नहीं पढ़ना है। तो ये फ़िलहाल ये जो फिगर बनी हुई है ये हमें नहीं करना है। तो कुल मिला के जो चैप्टर कट हुए हैं वो मेटल नॉन मेटल्स में कट हुए हैं, कार्बोनेट्स कंपाउंड में से टॉपिक कटे हैं। उसके बाद हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें से नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में। फिर उसके बाद जो हमारा चैप्टर था ह्यूमन इवोल्यूशन में 9.3 से 9वां चैप्टर है, उसमें 9 कुछ कम हुआ था लेसन, टॉपिक कम हुए हैं।
उसके बाद जो आई वाले लेसन में जो डिफेक्ट ऑफ विजन है वो कट हो गए। उसके बाद जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर है और डोमेस्टिक सर्किट है उसके बारे में नहीं पढ़ना है।